दृश्यमान इस भौतिक संसार में दृश्यमान मनुष्य के साथ में हमारी व्यवहार जिस तरह से होती है, बिल्कुल वैसे व्यवहार पूरी तरह से अदृश्यमान उस स्वर्गलोक में और उस परमेश्वर से नहीं होती है। मनुष्य के विरुद्ध में कुछ बातें अगर बिगड़ जाती है, उसका एहसास होता है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका एहसास नहीं होता है, मगर उन कारणों से हमारे रिश्ते में दरार आने लगते हैं, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। परमेश्वर के साथ में हम जब व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उनका हम एहसास नहीं कर पाते हैं। जिनका एहसास नहीं हो पाता है, जिनकी हमें ज्ञान नहीं है, जिनकी हमें जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी परमेश्वर हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो जानते हुए भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर को नज़रअंदाज करते हुए, उनको ठुकराते हुए, उनके विधियों के विरोध में जाकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यवहारों को परमेश्वर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यवहारों को परमेश्वर भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत आगे तक जाता है। इससे पहले परमेश्वर ने सारी विधियों को दिया है, इससे पहले परमेश्वर ने सारे नियमों को दिया है, इससे पहले परमेश्वर ने सारी व्यवस्था को दिया है। और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए दिया है कि इंसान उनको मान सके, उनका पालन कर सके, उन्हें अपने जीवन में अमल कर सके, उनके संग चल सके। इतनी भी आज्ञा है, जितनी भी विधियाँ परमेश्वर ने जो मनुष्य को दिया है, जितनी भी व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जैसे भी कानून परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है, उसका पालन करने से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं होता है, उसको ठुकराने से परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं होता है। उसका पालन करने से मनुष्य का लाभ होता है, उसको ठुकराने से मनुष्य का नुकसान होता है। सारी विधियों को देखेंगे, सारी आज्ञाओं को देखेंगे, वे सारी विधियाँ, वे सारी आज्ञाएं सिर्फ मनुष्य के लिए हैं। उन्हें अमल करने से प्रयोजन मनुष्य को ही होता है, उनको ठुकराने से नुकसान और घात मनुष्य को ही होता है। इसलिए हम परमेश्वर की विधियों को इस तरह से ना देखें कि वो परमेश्वर के विरोध में है, वरन वे तो हमारे जीवन के विरोध में है, हमारे लिए घातक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। सारी व्यवस्था को देखेंगे, सारी आज्ञाओं को देखेंगे, किसी भी विधि को देखेंगे, किसी भी वाचा को देखेंगे, इन सब में ना तो परमेश्वर को कोई लाभ है, ना इनका पालन ना करने से परमेश्वर को कोई नुकसान है। पालन करने से मनुष्य का लाभ है, पालन ना करने से मनुष्य का ही नुकसान है। हमारे अध्ययन को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। किस प्रकार परमेश्वर की विधियों के विरोध में जाकर सुलेमान ने अपने लिए नुकसान को लेकर आया था, अपने घराने के लिए नुकसान को लेकर आया था, अपने देश के लिए नुकसान लेकर आया था। देश दो टुकड़े में हो जाती है, उसके संतानों के हाथ से राज्य सिंहासन हट जाती हैं। बड़े कष्टों के साथ, बड़े मुसीबतों के साथ वे आगे बढ़ने लगते हैं। इन सब का कारण हमने देखा है कि सुलेमान परमेश्वर की विधियों के विरोध में जाता है, और उन विधियों के पालन ना करने के कारण सुलेमान के ऊपर आफत आ पड़ती है। हमारे ध्यान को वहां पर लेकर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें विवेकी मन देकर बुद्धि और ज्ञान के साथ आगे बढ़ा सके। हम जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर की आज्ञा हमारे लाभ के लिए है, इसका एहसास करते हुए हमारी नज़रों को परमेश्वर की विधियों पर रखते हुए हमारी मन की सीधाई के साथ, खराई के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। अद्भुत एक समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में प्रदान की हैं। आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, कृतज्ञ होकर प्रभु जी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूकर परमेश्वर उनको तंदुरुस्ती देने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के भंडार परमेश्वर उनके लिए खुले जाए और अनगिनत अपार आशीर्वाद उनके ऊपर उंडे ले जाए। उनकी सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारे रोगों को प्रभु उनसे दूर रखने के लिए और खासकर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए आत्मा के ज्ञान में, समझ में चलाकर आज हमसे बातें करने के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 12 अध्याय में चल रहे हैं। कल की हमारे ध्यान में पहला वचन से लेकर 19 वचन तक हमने पढ़ा है। आज हमारे ध्यान को वहां से हम आगे बढ़ाते हैं। आइए हमसे मिलकर राजों का पहला ग्रंथ 12 अध्याय का 19 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको
मंडली में बुलवा भेजकर पूर्ण इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। और रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के पूर्ण घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इसराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के वंश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर का जन शमाया के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने भाई इसराइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तब यरोबाम इब्राहिम की पहाड़ी देश से शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनियल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों में भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश न थे याजक ठहराए। फिर यरोबाम ने 8वें महीने में 15वें दिन यहोवा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 12वें अध्याय का 19वें वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर ने नबी को भेजकर यरोबाम को एक अच्छी संदेश दिया था, एक खुशखबरी दिया था। खुशखबरी ये थी कि वो इसराइल के 10 गोत्रों के ऊपर राजा बनने वाला है, बाकी के ऊपर रहोबियाम राजा होगा। कल के हमारे दिन में हमने देखा है रहोबियाम ने किस प्रकार से बुजुर्गों की और अनुभवी लोगों की अच्छी सलाह को ठुकरा कर अपने संग पले हुए, अपने साथ चले हुए जवानों की सलाह के अनुसार इसराइलियों से कहता है, मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दिया है, परंतु मैं तो तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इसराइल प्रजा वैसे परेशान हो चुकी थी क्योंकि सुलेमान ने उनके ऊपर ऐसे से जुए रखे थे जो उनके लिए बहुत भारी हो गए थे, वजनदार हो गए थे, जिनसे वे बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने चाहा कि सुलेमान का पुत्र रहोबियाम के पास अगर हम जाएंगे वो हमारा बोझ हल्का कर देगा, परंतु उसने गलत सलाह को लेकर इसराइलियों से कहा है, मैं तो तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा, मेरी चुंगलियां जो है मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। सुलेमान ने जिस प्रकार से इसराइल की प्रजा को कठोरता से व्यवहार किया है, उससे भी अधिक व्यवहार करने के लिए रहोबियाम ने जब निश्चय किया है तो इसराइली प्रजा ने रहोबियाम के विरोध में अपनी बगावत शुरू कर दी थी। परमेश्वर के नबी ने तो संदेश लेकर आया है कि राज्य के ऊपर रहोबियाम राजा ना होगा और उन्होंने इसलिए अपनी बगावत को शुरू कर दिया और जो बेगारों के ऊपर अधिकारी था उसको उन्होंने मार दिया था। यह सुनकर रहोबियाम भाग जाता है। अब इसराइल प्रजा सब मिलकर यरोबाम को अपने ऊपर राजा बना चुके हैं और रहोबियाम भी वापस लौटा कर यहूदा के पूर्ण घराने को और बिन्यामीन के गोत्र के जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया कि वे इसराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के वंश को फिर राज कर दे। लेकिन परमेश्वर का यह वचन शमयाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से कहे और यहूदा से कहे और बिन्यामीन के सब घराने से कहे कि अपने भाई इसराइलियों पर चढ़ाई करके उनके साथ युद्ध ना करे, अपने अपने घर का लौट जाए। उन्होंने उसी प्रकार से किया, अपना अपना मार्ग ले लिया था। तब तक यरोबाम अपने आप को इब्राहिम की पहाड़ी देश के शेकेम नगर में दृढ़ करके उसमें रहने लगा और वहां से निकलकर पनियल को भी दृढ़ किया। उसके बाद यरोबाम ने सोचा कि राज्य दाऊद के घराना का हो जाएगा अगर मैं कुछ ना करूं, क्योंकि लोग बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को जाएंगे और जब वहां पर जाएंगे अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर उनकी मन फिर जाएगी और वे मेरा घात करेंगे और मुझे मार डालेंगे।
इस कारण से उसने सम्मति लेकर 2 बछड़े बना दिया था और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। जो गलती हारून ने किया है वही गलती यरोबाम करता है। जिस तरह से हारून ने बछड़ा बनाया था उसी तरह से यरोबाम ने 2 बछड़े बना दिया और उनसे कहा है, देखो तुम्हारे देवता जिसने तुमको मिस्र देश में से बाहर लेकर आया है। और यही बात पाप का कारण हुआ है और उसके सामने दंडवत करने को दाम तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों को भवन बनाकर सब प्रकार के लोगों को जो लेवी वंश के ना थे याजक ठहरा दिया। फिर यरोबाम इसी प्रकार से अपने ठहराए हुए समय पर जाकर वेदी पर चढ़ जाता है ताकि वह जाकर बलि चढ़ाए और धूप जलाए। यरोबाम का आगे क्या होता है हमारी कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को इस प्रकार से हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने जब चाहा है और परमेश्वर ने जब हमसे कहा है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सिद्ध किया है, कुछ तय किया है, हमें इस भविष्यवाणी को स्वीकार करना है, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, परमेश्वर के वचन के विश्वास के आधार पर हमें चलना है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही परमेश्वर है, चलाने वाले भी वही परमेश्वर हैं। उनकी विधियाँ अटल है और उनकी विधियाँ हाँ तो हाँ ही होते हैं और हमारे लिए पूर्ण प्रतिफल को लेकर आते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ना ही हम यरोबाम की तरह बने और ना ही हम रहोबियाम की तरह बने, परंतु परमेश्वर का वचन मानते हुए उनकी मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार चले। क्योंकि हमने आरंभ में सुना है वे सब हमारे प्रयोजन के लिए हैं, हमारे लाभ के लिए हैं। इसमें ना तो परमेश्वर को कोई लाभ है और ना ही कोई नुकसान है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रेम करते हुए चाह के साथ हम सबको दिया विधियों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, व्यवस्था के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी मन के लिए प्रभु जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं उसी राह पर चलते हुए आपके लिए प्रभु जी मन भाव प्रभु एक प्रसन्न योग्य जीवन हम जी सके, जिससे हमारा प्रयोजन हो सके, हमारा कल्याण हो सके। इस प्रकार चलने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे ऊपर रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम आपके सामने मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में हमें संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अच्छी सलाह और अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए होते हैं, हमारे लाभ के लिए, हमारे प्रयोजन के लिए होते हैं। और हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखा हमसे अनुभवी, परिपक्व और जिसने जीवन को अच्छी तरह से देखा है, उन्होंने कोई विषय अगर हमारे पास लेकर आए हैं, कोई सलाह दी है, कोई विचार हमसे बांटने हैं, वे लाभ के लिए हैं, वे प्रयोजन के लिए हैं और उत्तम से उत्तम हैं। परमेश्वर की विधियाँ और हमारे पुरखाओं की विधियों को हम लोग इसी प्रकार से मानते हुए आगे बढ़ते रहे, ताकि हमारा जीवन कुशल क्षेम के साथ में हमेशा सदा सुखी होकर, सर्वदा आशीषमान होकर हमारे लिए लाभदायक और दूसरों के लिए आदर्शदायक ठहरे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।